बीजिंग से आई खबर पूरी दुनिया में तैर रही है। हालांकि अब तक इस खबर की पुष्टि नहीं हुई है, इसीलिए खबर को अफवाह माना जा रहा है। लेकिन पूरी दुनिया में सनसनी फैलने के बावजूद ना तो सीसीपी ने कोई खंडन जारी किया है, ना ही प्रेसिडेंशियल ऑफिस ने इसे अफवाह बताया है। ये खबर थी प्रेसिडेंट जिनपिंग को नजरबंद करने की, उनके तख्ता पलट की, उनके अधिकार छीन लेने की। तो क्या सच में जिनपिंग को नजरबंद कर दिया गया है? क्या जिनपिंग का हश्र उनके पिता की ही तरह हो रहा है? और अगर ऐसा है तो इस बगावत की वजह क्या है? हर सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में देखिए, फैक्ट के साथ पूरी पड़ताल। 16 सितंबर 2022, बीजिंग एयरपोर्ट। प्रेसिडेंट जिनपिंग समरकंद में एससीओ की बैठक में शामिल होकर आखिरी दिन रवाना हो गए और कुछ ही घंटों बाद बीजिंग एयरपोर्ट पर उनके प्लेन ने लैंड किया। इसी लैंडिंग के साथ शुरुआत हुई एक अफवाह जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। दावा किया गया कि प्रेसिडेंट जिनपिंग को वापस बीजिंग लौटते ही एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया गया और हिरासत में ही उन्हें उनके घर तक ले जाकर नजरबंद कर दिया गया। तो क्या वाकई शी जिनपिंग का तख्ता पलट हो गया? क्या चीन में जिनपिंग के खिलाफ अंदर ही अंदर दहक रहा बगावत का लावा फटकर बाहर निकल गया और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई? चीन में प्लानिंग के साथ जो कुछ भी खुफिया तौर पर घटता है उसे उजागर करने वाली एक्टिविस्ट जेनिफर जेंग ने अपने शब्दों से इस अफवाह को नहीं गढ़ा, न ही अफवाह को हकीकत बताने की कोशिश की है। लेकिन ये वीडियो भी उन्होंने ही अपने ट्वीट के जरिए सार्वजनिक किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि पीएलए का एक बड़ा काफिला बीजिंग की तरफ बढ़ता देखा गया है और ये वीडियो उसका सबूत है। अब उनकी दावेदारी भी सुन लीजिए। पीएलए के आर्मर्ड व्हीकल्स 22 सितंबर को बीजिंग की तरफ जा रहे थे। बीजिंग के पास वानलाई काउंटी से शुरू होकर ये काफिला हेबेई प्रांत के झांगजियाको शहर में खत्म होता है। पूरा काफिला 80 किलोमीटर तक लंबा है। इस बीच ये अफवाह जोरों पर है कि सीसीपी के वरिष्ठ अधिकारियों ने पीएलए प्रमुख के पद से जिनपिंग को हटाने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। इस दावे को हालांकि जेंग ने बाद में अफवाह के लबादे से ढांकने की कोशिश जरूर की, लेकिन उड़ती हुई खबर का दायरा बढ़ता गया कि बीजिंग से निकली खबर पूरे चीन में फैल गई और फिर दुनिया में। तख्ता पलट के पीछे बगावत की जो कहानी बीजिंग से आई उसे भी लगातार विस्तार मिलता गया। संदिग्ध हालातों ने कहानी और अफवाह से उपजी आशंका को और ज्यादा गहरा दिया। बाईस सितंबर को सैन्य काफिला बीजिंग के लिए कूच करता है और 23 सितंबर को चीन का एयर ट्रैफिक अचानक थम जाता है। 24 सितंबर को ट्रेन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा भी हटा दी जाती है और 25 सितंबर तक चीन में अचानक बने हालातों को स्थिर रखा जाता है। कोरोना वायरस जब पीक पर था, करीब तब ऐसे हालात चीन में देखने को जरूर मिले थे, लेकिन एक साथ हर शहर में इस तरह की संदिग्ध परिस्थिति तब भी नहीं बनी थी। यानी कुछ तो ऐसा है जिसे जानबूझकर चीन में छिपाने की कोशिश हो रही है, लेकिन पुष्टि कोई भी नहीं कर रहा। अलबत्ता भारत के पूर्व राजनयिक दीपक बोहरा ने जरूर अपने एक मित्र के हवाले से जिनपिंग के नजरबंद होने के दावे को सही बताया है। और इन्होंने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के जरिए मुझे एक मैसेज भेजा था। मेरे बहुत मित्र हैं वहां पर। ये पीएलए को बहुत पुश कर रहा था। पिंग पोंग को मिलिट्री का कोई तजुर्बा नहीं है, लेकिन अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा फील्ड मार्शल समझता था। ये भी करो, वो भी करो, एटसेट्रा। तो पहली चीज ये थी, वो नाराज थे। तो क्या जिनपिंग को नजरबंद किए जाने की खबर सही है? क्या चीन में जिनपिंग के खिलाफ सच में बगावत हुई है? और क्या जिनपिंग का हश्र उनके पिता शी जोनशुंग की ही तरह हो रहा है? ये अफवाह है या चीन में इतिहास को दोहराने की सच्ची घटना? दरअसल जिनपिंग के नजरबंद किए जाने की खबर उस वीडियो के सामने आने के बाद वायरल हुई जिसमें एक सैन्य काफिला बीजिंग की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। उस वीडियो के आने के समय और जिनपिंग के वापस लौटने के बीच का वक्त चीन की जनता के लिए संदिग्ध बन गया, क्योंकि जिनपिंग को वापस आने के बाद किसी ने नहीं देखा।
जाहिर है सवाल उठेंगे ही, क्योंकि जेनिफर जेंग जो चीन में हुए कई खुलासों की विसल ब्लोअर हैं, उनके जैसी संवेदनशील एक्टिविस्ट भी इस खबर को लेकर संजीदा है। ठीक ऐसे ही भारत में भी कई अहम खुलासे करने वाले, कई मामलों में विसल ब्लोअर रहे लीडर सुब्रमण्यम स्वामी भी इस अफवाह की जांच किए जाने की मांग कर रहे हैं। यानी ये मांग और अफवाह से जुड़े दावे बता रहे हैं कि मसला बेहद पेचीदा है, जिसकी सच्चाई जानना जरूरी है। लेकिन सवाल ये है कि ड्रैगन के सीक्रेट वर्ल्ड से सच्चाई बाहर आएगी कैसे? प्रेसिडेंट जिनपिंग से जुड़ी अफवाह और दावों को लेकर हमने कुछ फैक्ट पर स्टडी की, जिसमें दावों और हालातों के आधार पर अफवाह सोचने के लिए मजबूर करती है। और सोच का दायरा जैसे जैसे विस्तार करता है, ड्रैगन वर्ल्ड में अफवाह भी सच के करीब नजर आती है। हमने ट्विटर पर #शी जिनपिंग को फॉलो किया, जिसे चीन के कई नागरिकों ने भी पोस्ट किया है। चीनी नागरिकों ने भी प्रेसिडेंट जिनपिंग की नजरबंदी से जुड़े ट्वीट किए हैं। इतना ही नहीं, कई इंटरनेट यूजर्स ने दावा किया है कि पीएलए ने सत्ता पर नियंत्रण कर लिया है। वहीं चीन के ही कुछ लोगों ने जिनपिंग के तख्ता पलट का दावा भी किया है। ट्वीट्स के जरिए पीएलए के जनरल ली क्याओमिंग के राष्ट्रपति बनने का भी दावा हुआ है। यानी मामला इतना संदिग्ध है कि चीन के लोगों को अपने ही देश में क्या घट रहा है, इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है। ऐसे हालात इसलिए भी बने हैं क्योंकि अभी तक प्रेसिडेंट जिनपिंग के ऑफिस से ना तो खबर का खंडन किया गया है, ना ही प्रेसिडेंट जिनपिंग खुद सामने आए हैं। इसलिए सच्चाई का पता लगाने के लिए हमने कुछ और रिपोर्ट्स को खंगाला, जिसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाला खुलासा मिला न्यूज हाईलैंड विजन की एक रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व प्रेसिडेंट हू जिनताओ और पूर्व पीएम वेन जियाबाओ ने सोंग पिंग के कंट्रोल वाले सेंट्रल गार्ड ब्यूरो को अपने पक्ष में कर लिया है। सीजीबी के कंट्रोल की जानकारी जियांग जेंग और बीजिंग में केंद्रीय समिति के सदस्यों को फोन के जरिए दी गई। जानकारी मिलने के बाद स्थायी समिति के सदस्यों ने तुरंत जिनपिंग के सैन्य अधिकार खत्म कर दिए। दावे के मुताबिक अधिकार समाप्ति की खबर मिलते ही 16 सितंबर की शाम जिनपिंग तुरंत बीजिंग लौट गए, लेकिन उनके बीजिंग एयरपोर्ट पर लैंड करते ही जिनपिंग को हिरासत में ले लिया गया। न्यूज हाईलैंड विजन की रिपोर्ट में एक संभावना भी जताई गई है, जिसके मुताबिक इस वक्त शी जिनपिंग झोंग नानाहाई के घर में नजरबंद हैं और उन्हें नजरबंद रखने की जिम्मेदारी सीजीबी के सैनिकों को सौंपी गई है, ताकि मामले का खुलासा न हो और इस नजरबंदी को जिनपिंग की सुरक्षा के लिहाज से तैनात फोर्स माना जाए। अफवाह पूरी दुनिया में एक तरह की हो सकती है, लेकिन फैक्ट के आधार पर किसी रिपोर्ट को प्रकाशित करना यह अफवाह पर आधारित नहीं हो सकता। और इससे जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं चीन में कुछ ऐसा जरूर हो रहा है, जिसके बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नजर बंद होने की जो खबर है वो मजबूत होती है। और यह भी ये बताता है कि किसी ना किसी स्तर में जरूर चीन में बगावत हो रही है। हालांकि प्रेसिडेंट जिनपिंग की नजरबंदी की खबर को बीजिंग से जारी एक खबर से छिपाने की भी कोशिश हुई है, जिसमें बताया गया है कि समरकंद से लौटकर प्रेसिडेंट जिनपिंग क्वारंटीन हो गए हैं। लेकिन इस खबर से जुड़ा कोई भी दावा सरकार या सीसीपी की तरफ से जारी नहीं हुआ है, इसलिए इस दावे को खबर को दबाने के लिए उड़ाई गई अफवाह माना जा रहा है। यानी अब तक के हालातों में जो कुछ भी सामने आया है, इसमें प्रेसिडेंट जिनपिंग की नजरबंदी से जुड़ी खबर ज्यादा दबाव डालती है। लेकिन ऐसा हुआ तो हुआ क्यों? जिनपिंग के खिलाफ बगावत का सबब क्या है? जिनपिंग को नजरबंद किए जाने की खबर पर हमने दावों पर रिसर्च की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। इन तथ्यों के आधार पर इस अफवाह को बल मिल सकता है कि जिनपिंग के खिलाफ बगावत हो सकती है। चीनी मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में 2 पूर्व मंत्रियों को मौत की सजा सुनाई गई है। वहीं कुछ सुरक्षा अधिकारियों को उम्र कैद की सजा दी गई है। जिन्हें सजा मिली है वो सीसीपी में ही जिनपिंग के विरोधी गुट से संबंध रखते हैं। इस फैसले को लेकर पार्टी और पीएलए में जिनपिंग के खिलाफ बगावत शुरू हो चुकी थी और जैसे ही जिनपिंग देश से बाहर निकले वैसे ही उनके खिलाफ रची गई साजिश को अंजाम दे दिया गया। रिपोर्ट ये भी बताती है कि पीएलए और सीसीपी में पहले से भी जिनपिंग के फैसलों को लेकर नाराजगी थी, इसलिए एक बड़ा गुट उन्हें तीसरी बार राष्ट्रपति के तौर पर नहीं देखना चाहता था और सीसीपी की कांग्रेस से पहले ही उन्हें सत्ता से उतार दिया गया। और अगर ये सच है तो शी जिनपिंग का हश्र उनके पिता शी जॉन शुंग की ही तरह हुआ।
उनके पिता को भी 1962 में एक नॉवल का समर्थन करने की वजह से गिरफ्तार किया गया था और फिर जिनपिंग के परिवार की खुशहाल जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।